उत्तर का विशाल मैदान। बाकी पढ़ेंगे, पहले उत्तर के विशाल मैदान से शुरू कर रहे हैं। विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, यह हिमालय के अर्ध 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 में बसा हुआ है। जो इसका निर्माण हुआ है ना, जो जो भी नदी हिमालय और पेनिनसुलर इंडिया से सेडिमेंट लाती थी ना, उसका निर्माण उससे हुआ है ना। ये समझ गया, डेवलप पाए। भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र भी कहा जाता है। लंबाई 3200 किलोमीटर है। औसत गहराई 100 से 200 मीटर है। औसत ऊंचाई 200 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई 291 मीटर है। अधिकतम औसत चौड़ाई औसत चौड़ाई 150 से लेकर 300 किलोमीटर है। मैदान की अधिकतम ऊंचाई दिल्ली कटक के पास है। दिल्ली कटक का जो एरिया है ना, और क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। अरावली है ना, अरावली की पहाड़ियों को दिल्ली में कटक बोलते हैं, कटक, है ना। अरावली की पहाड़ियों को दिल्ली में कटक बोलते हैं। और अटक, हाँ, दिल्ली कटक, कटक बोलते हैं। तो जो दिल्ली में अरावली की पहाड़ी है, वो 291 मीटर की है। ये अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी है। और ये पंजाब से लेकर आसाम के उत्तर के मैदान में सबसे ऊंची जगह है ना। और ये सतलज और यमुना नदी के बीच में जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, तो हो गए कुछ ये तो ठीक है। मसूरी थी, आसाम ब्रह्मपुत्र वाला है ना, तो यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इसको हम वैसे बांट सकते हैं, भाबर, तराई और एलुवियल। अब इसको हम भौगोलिक भौगोलिक कारण से इसे हम अब इसका दो टाइप के हम वो कर सकते हैं। तो रीजनल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। प्रादेशिक वर्गीकरण कर सकते हैं, भौगोलिक वर्गीकरण कर सकते हैं, है ना। अब जो अगर इसका हम प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे, हम इसका करेंगे प्रादेशिक वर्गीकरण, रीजनल क्लास, तो इसे एक तो होगा ये वो सिंधु सिंधु का मैदान, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन और आसाम प्लेन, तीन इसके वर्गीकरण हो गए। और वैसे करेंगे भाबर, तराई एंड जलोढ़, एलुवियल एलुवियल और तुम्हारा तराई और तुम्हारा भाबर प्रदेश, आप पढ़ते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जब नदी पहली बार, जब शिवालिक होती है, जब नदी पहली बार आती है, तो उसके उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और वहाँ जो अपने बड़े बड़े पत्थर लाए जाते हैं ना, वो पत्थरों में गुम हो जाती है, पारगम्य हो जाती है ना। और जो जो ऊपर वाली नदी होती है, वो ही केवल ऊपर से दिख रही होती है। ऊपर वाली नदी ही केवल दिख रही होती है। जो जो बड़ी नदी होती है, वो ही केवल पानी दिख रहा होता है। और जैसे ही वो और ज्यादा मैदान में आते हैं ना, वो वो सारा पानी फैल जाता है, सारा पानी फैल जाता है, जिसे बोलते हैं तराई। और ऐसे ही करके जब नदी अपने फ्लो के अनुसार जा रही होती है, तो वो भाबर भाबर और खादर होता है। जो खादर वो नई मिट्टी होती है, वहां पर हर साल बाढ़ आती है ना। और ये भावर होता है, पुरानी मिट्टी होती है। अब जो लिखा है उसे पढ़ लेते हैं। खादर को वो पढ़ लिया हमने। लगभग नदी का लगभग 8 से 10 किलोमीटर, भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी वाली पतली पट्टी है, जो शिवालिक गृहपात के समांतर फैली हुई है। ठीक है। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों के से बाहर निकलतियां इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर जल भ- जल भार भारी मतलब जल भार, शैल गोलाश्म जमा कर देते हैं। और कभी कभी स्वयं भी लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर जमा कर देते हैं, और शैल गोलाश्म, और कभी कभी स्वयं भी लुप्त हो जाती है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है ना। और इस क्षेत्र 10 से 20 किलोमीटर है ना। और यहाँ पर नदी धरातल पर निकल कर आती है, और और जिसकी इसकी निश्चित वाहिकाएं होती नहीं है, इसलिए ना ये फैल जाती है, और यहाँ पर दलदली क्षेत्र बन जाता है, अनूप बन जाता है, जिसे हम तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका होता है, और विभिन्न प्रकार की वन्य प्राणी के घर होता है। तराई के दक्षिण में मैदान जो पुराने
तराई के दक्षिण का मैदान है, वहाँ पे पुराना और नया जलोढ़ बना बना खड़ा होता है, जिसे इसे बांगर कहते हैं। पुराना पुराने और नए जलोढ़ से बना बना होने के कारण इसे बांगर तथा खादर कहते हैं। बांगर बांगर और खादर कहते हैं। इस मैदान में नदी पूर्णावस्था बूढ़ी होने लग जाती है, बहने वाली अपवर्तन और निरपेक्ष स्थल कलाकृति देखी जाती है, जैसे रोदिकाएं, सिर्फ रोदिकाएं, सिर्फ गोखर झीलें, गुणफित नदियाँ जैसे आदि होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मैदान नदी द्वीप और बालू रोदिकाओं की प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र घाटी, यहाँ ज्यादातर क्षेत्र समय समय पर बाढ़ आती रहती है, तो नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुणफित वाहिका बनाती रहती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मान लीजिए 8 से 10 किलोमीटर वो, 10 से 20 किलोमीटर वो, फिर वही उन लोग भावर प्रदेश, यहाँ घाट छोटे पत्थर पत्थर छुप जाती हैं और जल पारगम्य हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंट छुप जाती हैं। जैसे भी भावर की नदी पहली बार सतह पर दिखाई देती है तो अगर वनस्पति मिलती है, निश्चित वाहिका नहीं होती, निश्चित वाहिका नहीं होने के कारण ना नदियों में अपराध जमा कर देते हैं खादर वो। अब इसका हम वैसे वैसे पढ़ लीजिए इसका वो। अब जैसे जो आपने पढ़ा था ना सिंधु का मैदान, जिसे पंजाब हरियाणा कहते हैं, गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचले गंगा का मैदान। और फिर आप ब्रह्मपुत्र, आसाम ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ लीजिए। पंजाब यहाँ पर ना हरित क्रांति का जनक है, क्योंकि यहाँ समतल समतल मैदान है, इसी कारण नहरें होती हैं। बर्फ नदियों में बर्फ जल होता है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नहरों का विकास हुआ। यहाँ पर चोस और दोआब देखने के मिलते हैं। चोस होते हैं, इंग्लिश में चोस, हिंदी में चो बोलते हैं। गली इरोजन, जब नदियाँ होती है ना, सतलज नदी यहाँ पर सबसे ज्यादा होशियारपुर में करते हैं, है ना। सतलज नदी अवनलिका मध्य माध्यम से निर्मित गर्त, सतलज नदी द्वारा अवनलिका माध्यम माध्यम से निर्मित गर्त होती है, उसे गली इरोजन बोलते हैं। यहाँ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चो में वृक्षम होते हैं, नदी आती है और मिट्टी भाग कर ले जाती है, उससे अब नलिका बन जाती है, जिसे चो बोलते हैं। पंजाब के दो नदियों के मध्य का एर, पंजाब को पांच पांच नदियों के मध्य का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है। ठीक है। अब सिंधु सिंधु देखो देखो कितना मजेदार रखा है। सिंधु सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, सतलज रावी व्यास, नहीं नहीं, रावी व्यास सतलज, सिंधु सिंधु झेलम और चिनाब, रावी व्यास सतलज, है ना। ठीक है। और फिर एक कालका रिवर, घग्गर कालका हिल से घग्गर रिवर बहती है हिमाचल प्रदेश से, इसके बीच बनता है मालवा का मैदान। मध्यकाल देखो, सिंधु और झेलम में ताज, सिंधु सागर हो गया, यहाँ चाक हो गया, ताज, ताज, यहाँ वहाँ यहाँ क्या हो गया, यहाँ रचना हो गया, यहाँ बारी, यहाँ ब्यारी हो गया, यहाँ व्यास का बिस्त हो गया। देखो अब मैं बताता हूँ आपको, एक मालवा का मैदान भी पड़ता है यहाँ पर। कालका हिल से नदी निकलती है, जिसे बोलते हैं घग्गर नदी, और वो नदी के बीच में यहाँ पर मालवा, यहाँ पर मलवी जनजाति रहती थी, मध्यकाल में ऐसे चले गए यहाँ पर जिप्सी जनजाति रहती है। देखो 5 रिवर हो गए, सिंधु सिंधु झेलम चिनाब, देन तुम्हारा रावी व्यास सतलज। जो सिंधु और झेलम के बीच क्या है, उसे सिंधु सागर बोलते हैं। जो झेलम और जो झेलम और चिनाब के बीच का है, इसे चाक बोलते हैं। चाक चाक चाज, झेलम चिनाब। झेलम और चिनाब का, चिनाब से चा ले लिया, उसका ले लिया, झा ले लिया, चाज बोलते हैं। ठीक है। फिर हो गया, फिर फिर झेलम और रावी के बीच के एरिया को बोलते हैं, झेलम और रावी के बीच के एरिया को बोलते हैं हम रावी और झेलम। एक सेकंड, रावी और व्यास के बीच के एरिया को बोलते हैं।
इसे नीचे वाले को विश्व बोलते हैं, एक को रचना बोलते हैं, एक को बोलते हैं, हाँ, चिनाब, और रावी के इसके एरिया को बोलते हैं हरिनाब और बारी। ठीक है, ये भी हो गया गंगा का मैदान। ठीक है, अब गंगा का मैदान पढ़ लीजिए। विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है ऊपरी गंगा का मैदान, बीहड़, भूर। यहाँ पर ना गंगा का मैदान पढ़ लीजिए, है ना। अब इसके ऊपरी गंगा मैदान, पहले ऊपरी गंगा का मैदान, फिर मध्यम गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान में भीड़ पाई जाती है, बीहड़ पाया जाता है, भूर पाए जाते हैं, है ना। इसका विस्तार है, और कंकर पाए जाते हैं। कंकर कैल्शियम की अशुद्ध ग्रंथियां होती है। पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान और कुछ पश्चिमी राजस्थान में, है ना। ये ये अरावली हो गई, ये विंध्याचल हो गई, ये विंध्याचल है, ये अरावली है, ये सैंड हो गई, ये यमुना, ये क्या है? ये चंबल रिवर हो गई, जो जो विंध्या रेंज से निकल रही है। ये बनास रिवर हो गई, जो चंबल से निकलती है। ये बनास रिवर हो गई, ये यमुना हो गई, ये यमुना हो गई, ये यूपी हो गया, ये दिल्ली हो गया, है ना। इन्हें बोलते हैं भूड़। जो सैंड, जो भाग सैंड आती है ना, उस जो आ जाती है उसे भूड़ बोलते हैं। पश्चिमी पल में जो रेतों का जमाव करती है ना, भूड़ बोल देते हैं पूर्वी राजस्थान में। कैल्शियम की अशुद्धिकरण से, ठीक है। चंबल को बीहड़ बनने के कारण, पहले इस क्षेत्र में पेड़ थे, अंग्रेजों ने पेड़ की कटाई करवा दी। अब पेड़ों की केवल जड़ बची, जड़ मिट्टी बन गई, और चंबल में नदी आई। चंबल नदी ने अब नाली का अपवर्धन कर दिया, जिसके कारण भीड़ बन गया, है ना। अब चंबल नदी हो गई, चंबल नदी। यहाँ पर ना अब गली इरोजन हुआ, जिसके कारण ना उत्खाद भूमि, भूमि उत, भूमि उत्खाद, उत्खाद बनने की हम देखते हैं। अब नाली का अपवर्धन हुआ, है ना, जिसके कारण उत्खाद भूमि यानी कि यहाँ पर दोबारा वन निर्मित हो गए, इसे भीड़ कह देते हैं। देखो, मध्य गंगा का मैदान हमने हमने ऊपरी गंगा के मैदान में क्या पढ़े? राजस्थान। ये हुई, क्या क्या पढ़ा था हमने? यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? बीहड़ मिलेंगे, भूड़ मिलेंगे, और कंकड़ मिलेंगे। ये पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान। नहीं, पूर्वी राजस्थान, ये बता दो। पूर्वी राजस्थान और दिल्ली में पाए जाते हैं। पूर्वी राजस्थान और दिल्ली में पाए जाते हैं। पूर्वी राजस्थान और दिल्ली में पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ हमने कैसे पढ़ा? जैसे जैसे ये वो हो गया, यहाँ से वो आ रही है अरावली, यहाँ से चंबल है, यहाँ से ब्यास, फिर यहाँ से बनास। चंबल यमुना में मिल जाएगी, गंगा में मिल जाएगी। ये दिल्ली, ये यूपी। यहाँ पर वो आ रहे हैं भूर, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। अब बिहार, पता है कि चंबल नदी में पहले बहुत सारे पेड़ थे, अंग्रेजों ने पेड़ काट दिए, जड़ बचे, जड़ मिट्टी बन गई। और चंबल आई, चंबल ने गली इरोजन कर दिया, और यहाँ पर पेड़ पेड़ भी उग गए, तो ये बिहड़ बन गया। अब मध्य गंगा का मैदान, यहाँ रिवर रिवर मेंढर होते हैं। रिवर मेंढर होती है यहाँ पर गोखुर गोखुर झीलें बनती हैं। मेंढर तुर्की की नदी है जो सबसे ज्यादा बल खाती है ना। अब ये वो बन गया, इस प्रक्रिया में गोखुर झील तथा छाड़न झीलों का निर्माण होता है। पूर्वी पूर्वी यूपी और पूर्वी बिहार बिहार यूपी और पूर्वी यूपी और बिहार में इसका विस्तार मिलता है, मध्य गंगा का मैदान। ओक्सबो गोकुल झील, बिहार के बेगूसराय में सबसे बड़ी झील है गोकुल झील। इसका नाम है, बूढ़ी गंगा नदी इसका बनाती है, और इसका नाम कावर कावर झील है ना। ये, अब दो दो चीज पढ़ लीजिए। जो डेल्टा के बाहर जो निकला होता है ना, डेल्टा के बाहर जो जगह निकली होती है उसे चार बोलते हैं, और जो दूर जाती है उसे बील बोलते हैं। जब में सीधी सीधी जाती है। गोकुल झील के फायदे में मत्स्य पालन, सिंगाड़ा, जैव व्यवस्था, ये कुछ भी कर लो यार। निम्न गंगा का मैदान, डेल्टा फॉर्मेशन होता है, जल बाहर निकलने के कारण चार, और वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशियन, सी ओशियन एंड गल्फ, ठीक है, पानी चला जाता है। अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रखा है ना, ये फरक्का डैम है, फरक्का डैम है। यहाँ पर इसे रार प्रदेश बोलते हैं। ये, 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 रार
किस कांग्रेस का? बिहार प्रदेश। ये फरक का डैम। ये रहा। ये दामोदर। ये हुगली रिवर। ठीक है। ठीक है, 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 ठीक है। दामोदर नदी से की बात समाधान है। आसाम ब्रह्मपुत्र मैदान। यहाँ क्वार्ट्स नदी चट्टान क्वार्ट्स नदी क्वार्टर नदी चट्टाने से जीवाश्म खनिज प्राप्त होते हैं। मजली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आसाम में। प्रायद्वीप है भारत। चलो ठीक है, अब उत्तर भारत खत्म हो गया। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, प्राचीनतम प्रदेश है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जिसे प्राचीन प्राचीन भूमि भी कहते हैं, है ना। प्रायद्वीप पठार एक मेची आकृति का है, इसके ऊपर की नदियाँ उत्तर से पूर्व की ओर रहती है। उत्तर उत्तर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। हाँ, उत्तर से पूर्व की तरफ बहती है। वो हम बताइए। ये पहले ये पहले पेंजिया था, पेंथलासा था, वो टूटा तो अंकारा अंगारा लैंड बन गया और गोंडवाना लैंड बन गया। ये प्रायद्वीप है, भारत है, कैसे सागर है। ये मेघ मंगा है। ठीक है। ये ठीक है ना। ये क्षेत्र में जो उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। प्रायद्वीप से भारत को तीन भागों में रहते हैं। म- मध्य उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि, मिडल हाईलैंड, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू, मेघालय, कार्बी अलोंग। पहले हम देखो, ये मालवा का पठार हो गया। ये ये बुंदेलखंड हो गया, ये बघेलखंड हो गया, ये छोटा नागपुर हो गया, ये दंडकारन का पठार हो गया, ये मेघालय का पठार हो गया, ये ठीक है। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएंगे, पहले आएगा पहले लगाएंगे हम किसका? बुंदेलखंड का पठार। पहले लगाएंगे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार नहीं, बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार। आगे बढ़ते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि, मालवा का पठार, राजस्थान में हाड़ौती कहा जाता है, हाड़ौती का पठार कहा जाता है। यहाँ क्रिटेशियस कालीन चट्टानें, लावा चट्टानें मिलती हैं। इसके अपवर्दन और अपव्यय से काली मिट्टी का विकास हुआ। ठीक है। राजस्थान है, एमपी। हाँ, ठीक है। चंबल, काली सिंध और पिपरा इसकी नदियां हैं। बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार, यूपी, एमपी। आग्नेय तथा कायंत्री चट्टानें प्राप्त होती हैं। आग्नेय तथा कायंत्री चट्टानें प्राप्त होती हैं। केन बेतवा नदियां पठाई प्रभावित होती हैं। यहाँ पिपरा, यहाँ यहाँ चंबल और पिपरा, चंबल और काली सिंध। ठीक है। ये यूपी और एमपी। ये एमपी और यूपी में है। आग्नेय, जहाँ से क्रिटेशियस और लावा रॉक्स मिलती हैं, है ना, काली मिट्टी बनी है। फिर बघेलखंड का पठार, यूपी या विंध्यन चट्टानें मिलती हैं। शोन शोन गोपद, जोहिला और छोटी महानदी प्रवाहित होती है। शोन, गोपद, जोहिला, छोटी महानदी प्रवाहित होती है। इन घाटियों में गोंडवाना से कोयला प्राप्ति होती है। बघेलखंड में पश्चिम बंगाल में इसके विस्तार को फिर छोटा नागपुर का पठार। पश्चिम बंगाल में इसके विस्तार को केडी पठार कहा जाता है। छोटा नागपुर झारखंड खनिजों की दृष्टि से काफी संपन्न है। इसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी विविधतापूर्ण है। अब इसका वो देखो थोड़ा, पहाड़ियों को उड़ीसा में गड़जात पहाड़ियाँ कहा जा सकता है। गड़जात उड़ीसा में छोटा नागपुर की दक्षिण में विस्तार है। ठीक है ना। कोड कोडरमा 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 छोटा नागपुर का विभाग है। जो अपभ्रंश जो अपभ्रंश भंडार है, जो दिल्ली का रिजर्व, कोडरमा। ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार हो गया, बीच में रांची का पठार हो गया, इसके ऊपर हजारीबाग का पठार है और नीचे बीच में ये ये सिंहभूम का पठार है, सिंहभूम का पठार, है ना। यहाँ ये स्वर्ण नदी बहती है। जो दामोदर और स्वर्ण के बीच में सिंहभूम का पठार है। दामोदर और स्वर्ण के बीच में, ये पड़ा था ना। यहाँ रार, राजस्थान, कर्नाटक, यहाँ रार का मैदान। तो ये वो पठार है। ठीक है। यहाँ पर लेटराइट, यहाँ पर सारखंड वन मिलते हैं, यहाँ पर पाटभूमि,
पे यहाँ पर राजकी ये वो ठीक है। यहाँ 5 पार्ट भूमि है। यहाँ लेटराइट लेटराइट जो मिट्टी होती है उससे वो मिलते हैं। लेटराइट नेक्स्ट ये इस पार्ट में लेटराइट के मिलते हैं। यहाँ मेसा व बूटे संरचना पाई जाती है। उस मेसा बूटे पता था ना, मेसा और बूटे बड़े छोटे, उसका किस वो है। ठीक है। दंडकारण दंडकारण पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड राज्यों में है। मुख्य रूप से उड़ीसा में सागर वन का क्षेत्र है। विस्तार यह उड़ीसा में इसके पूर्वी विस्तार को काला नदी कहा जाता है। ये इसकी मुख्य नदी इसमें इंद्रावती है। बॉक्साइट के डिपॉजिट मिलते हैं। मेघालय कार्बी अम्लीय पठार, ये मेघालय का पठार हो गया। यहाँ पर ये किससे बना है, ये मालदा फॉल्ट जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। ये सबसे लंबी चोटी है गारो खासी जानती है आप? जो सबसे लंबी चोटी है ना, जो शिलोंग चोटी है ना, वो मेघालय की सबसे लंबी चोटी है। तो इसकी सबसे लंबी चोटी हुई। यहाँ उत्तरी कच्छार पहाड़ियाँ हैं। गारो जो गारो हिल्स की सबसे बड़ी चोटी है उसे बोलते हैं नॉर्के। और यहाँ और ये जयंतिया है। जयंतिया के नीचे एक जगह है मौसिनराम। उनसे के गृहपात में एक जगह है मौसिनराम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नहीं 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 नहीं, खासी हिल्स यहाँ पर वो है। मेघालय कार्बी आंगलोंग प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा है। यहाँ पर गोंडवाना कोयला प्राप्त होता है। मेघालय कार्बी आंगलोंग पठार ये मालदा प्लस से अलग होता है। प्रायद्वीप भारत, हाँ प्रायद्वीप भारत। ठीक है, तो वो पढ़ चुके थे हम। नदियों ने अब तक बना दिया तो वो हो गया। ठीक है, तो मालदा में हुआ। इसे राजमहल और गारो गारो गैप भी कहते हैं। मालदा यहाँ का शहर है, मालदा के हुआ। ठीक है, थैंक यू। अब दक्कन का पठार पढ़ लेते हैं, है ना। दक्कन के पठार में पहला है अरावली पर्वतमाला। सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसका निर्माण कैम के प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ। ये अपशिष्ट पर्वत है, रेसिड्यू पर्वत है। यहाँ पर आग्नेय और कायांतरित चट्टानें मिलती हैं। आग्नेय और कायांतरित चट्टानें मिलती हैं। ये इसका मैप सुन लीजिए आप। स्नेक हिल, माउंट आबू, ये गुरु शिखर सबसे मध्य भारत में और अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। 1722 की माउंट आबू के निकट है। नक्की लेक है यहाँ पर। ये पालमपुर लेक है। यहाँ दोसी हिल्स है। यहाँ रायसेना हिल्स है। विंध्याचल पर्वत भ्रंश कगार के रूप में। विंध्याचल विंध्याचल पर्वत भ्रंश कगार के रूप में, है ना। अब भ्रंश कगार पता है, भ्रंश होता है जो नीचे चला जाता है तो प्लेटेट, और जो उसका वो होता है वो कगार होता है। और जो होती है वो रिफ्ट वैली होती है। रिफ्ट वैली, नर्मदा रिफ्ट वैली, और तुम्हारा ताप्ती रिफ्ट वैली, है ना। रिफ्ट वैली इसके नुक्कड़ पे हुआ है। ब्लॉक ब्लॉक माउंटेन प्लेटेट। ठीक है। सतपुड़ा उत्तर दक्षिण भारत, ये उत्तर और दक्षिण की सीमा बनाता है विंध्याचल। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, हीरा और डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार की सासाराम तक। सबसे ऊंची चोटी गुड़बिल पीक है। बिहार के विंध्याचल में से गुजरात में से जोवट हिल कहा जाता है। भारमार, कैमूर, पारसनाथ, सतपुड़िया भी वही भ्रंश का उदाहरण है। इससे ब्लॉक माउंटेन ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। और ये नर्मदा के इधर है। नर्मदा के इधर है, नर्मदा घाटी के इधर है, नर्मदा रिफ्ट वैली के इधर है। ठीक है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। राज राजपीपला राजपीपला वो ग्वालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी में ही एक जगह है। महादेव श्रेणी की चोटी हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा की। महा वो धूपगढ़ धूपगढ़ चोटी है, हाईएस्ट चोटी है सतपुड़ा की। तो यहीं पर है एक पंचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं, है ना। अमरकंटक है, यहाँ से तुम्हारा नर्मदा निकलती है और यहाँ से सोन नदी निकलती है। ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। पश्चिमी घाट, ये भ्रंश कगार के रूप में। पश्चिमी घाट भ्रंश कगार के रूप में गुजरात के खानदेश से कन्याकुमारी तक 6 राज्यों में है। आग्नेय इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाती है। आग्नेय और कायांतरित, है ना। मेनली इग्निशियस पाई जाती है। महाराष्ट्र देश होता है। महाराष्ट्र और गुजरात में जो वेस्टर्न घाट से लगा हुआ पठार है उसे देश बोलते हैं। और मलखंड है,
जो वेस्टर्न घाट से लगा हुआ पठार है, जो कर्नाटक में है, मैदान है जो वेस्टर्न घाट से लगा हुआ मैदान है। यहाँ पर तीन पहाड़ियाँ हैं, ससाद्री हिल और तुम्हारा अन्नामलाई हिल, और तुम्हारा ये मान लीजिए आप अन्नामलाई हिल, ससाद्री हिल और कार्डनम हिल, और फिर इसके नीचे एक पलनी पलनी श्रेणी भी है जिसमें आपका कोडी कनाल हिल स्टेशन है। एक तुम्हारा नीलगिरी श्रेणी है जो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है। और इस पे तुम्हारा ऊटी हिल स्टेशन है। देन आप इस पर एक कुल कुसलाई कुसलाई वही चोटी है। कुसलाई चोटी है। कुसलाई चोटी है जो 1646 मीटर ऊंची है। यहीं पर ये आपका हिल स्टेशन पड़ता है, महाबलेश्वर। देन आपका जिसमें जेठालाल की फैमिली वो मनाने जाने का नीलगिरी श्रेणी है यहाँ पर, दामोदर, ऊटी में ही। तो ऊटी हिल स्टेशन है, उसके बाद दामोदर चोटी है, 2323। ये सेकंड हाईएस्ट चोटी है भारत के बाहर। और वेस्टर्न घाट की। और यहाँ पर अन्नाई मुड़ी चोटी है जो 2695 है, हिमालय के बाहर। और एक कार्डनम हिल है, ठीक है, पढ़ लिए, ठीक है, आसान है, सब कुछ समझ में आ गया। पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट का सदाबहार वन होते हैं, ये पता है। यहाँ आर्द्र पतझड़ वन होते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, मानसून आता है यहाँ से कर्नाटक में समतल। ठीक है, एक प्रकार होता है, देश हो जाता है, मैदान वगैरह। नीलगिरी श्रेणी पश्चिमी से पूर्व को जोड़ती है, जिसमें टोंडा जनजाति होती है। इसमें ऊपर पर्वत है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में बलित पर्वत है, अत्याधिक घर्षण है। ये नदियों द्वारा अपवर्तित है और अथातो रूप से फैलाता है नदियों के कारण, है ना। यहाँ पर भी तीन चार वो है। एक महेंद्रगिरी है, एक नल्ला मलाई है, एक वेल एक वेपला कोंडा है, एक जावेदी श्रेणी है, एक शिवसराय श्रेणी है। ये नीलगिरी है। यहाँ पर जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी पर्वत है ना। 1500 मीटर ऊंचा, 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट में सबसे ऊंचा है महेंद्रगिरी। ठीक है, थैंक यू। थार मरुस्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी से आने वाली पवनों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। दक्षिण पश्चिम से आने वाली पवनों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। हैलोसिन पीरियड में निर्माण हुआ है। थेसिस सागर का अवशेष है। अफ्रीका के सारा मरुस्थल से विस्तार, सारा मरुस्थल का विस्तार है दक्षिण पश्चिम, है ना। दक्षिण हो गया, पश्चिम का। और पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात में है। पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात में है। अरावली से पूर्व की ओर आने से रोकता है। ये पढ़ लिया हमने तो। ये ग्रीन ग्रीन बेल्ट बन रही है, कौन सी है, ग्रीन बेल्ट बन रही है हमारे हिंदुस्तान में, बन रही है ग्रीन बेल्ट। ये ग्रीन बेल्ट का 1300 किलोमीटर इतना तो पता पड़ा ही है। यहाँ पर अर्ध शुष्क शुष्क है। घग्गर नदी बहती, ये घग्गर नदी है। ये घग्गर नदी है, ठीक है। ये सेमी एरिड एरिया है। ये लूनी नदी है। यहाँ एक्चुअल रेनफॉल ये यहाँ 50 सेंटीमीटर होती है और यहाँ 25 सेंटीमीटर होती है ना। 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। यह बंगाल की खाड़ी का मानसून है। यह अरावली है, ठीक है। यहाँ पर नेशनल कोड माना, समझ गया हमें। लैंगिट्यूडनल सैंड ड्यून होते हैं, अनुप्रस्थ बालू बालू स्तूप, ये, है ना। डायरेक्शन ऑफ विंड, यहाँ अनुदैर्य रेतीले स्तूप होते हैं, बरखान होते हैं। तो माना जाता है तारमल सभ्यता सागर का अवशेष है, क्योंकि यहाँ मेसोइक काल के अवशेष मिलते हैं। जैसे निर्मल कल गाँव में 1800 पुराना काठ का मिलता है। और तुम्हारा बरसार नामक गांव में वहाँ पर एक समुद्री निक्षेप, वहाँ पर समुद्री निक्षेप से होती है। बरसार नामक गांव में वहाँ पर निक्षेप निक्षेप का से होती है। पलाय झील मीठी है, वहाँ पर खड़ी की खेती करते हैं, पालीवाल ब्राह्मण करते थे। मेरे को पालीवाल ब्राह्मण द्वारा की गई थी। यहाँ पर एक तुम्हारा 56 की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर त्रिकुट हिल है, यहाँ पर क्लियर करते हैं। अरावली हिल तटीय मैदान मान लीजिए। कच्छ का तटीय मैदान पे आ गए हम। ऊपर कच्छ का रण है, फिर काठियावाड़ का रण है। ये यहाँ कोंकण का रण है। कन्नड़ प्लेन है, न्यू मैंगलोर, मालाबार, ठीक है। जो भरंजन की वजह से पानी में डूब गए हैं। निमज्जन तट, जो संपीड़न और प्लेटों के अभिकरण से बाहर निकले हैं। रन ऑफ कच्छ, पहला रन ऑफ कच्छ है। ये दलदली क्षेत्र है। यहाँ आता आती है लूनी और मोरबी रिवर इस रीजन में गिरती है। भूकंप जंगली कभी पाए जाते हैं। एक पढ़ लिया आपको। काठियावाड़, काठियावाड़ का कच्छ, यहाँ जो गिर करनार
गिरगरनार और माधव बरदा हिल्स से आने वाली माधव बरदा हिल्स से आने वाली नदियों से इसका निर्माण होता है ना। बरदा हिल्स से आने वाली निर्माण होता है। ये कोंकण तट में दमन दमन से लेकर गोवा तक है। दमन महाराष्ट्र गोवा कन्नड़ प्लेन गोवा टू न्यू मंगलोर कर्नाटका न्यूनतम चौड़ाई है। मालाबार कोस्टल प्लेन न्यू मंगलोर से केरला तक। यहाँ केरला कोस्टल प्लेन बोलते हैं। केरला ब्लैक बैक वाटर एंड लगून मोनोसाइट डिपॉजिट पाए जाते हैं यहाँ पे मसैंड थोर और यहाँ भारत का सबसे बड़ा लगून झील यहीं पर है कयाल जिसे कयाल कहते हैं लोकल लैंग्वेज में एग्जाम्पल वेबनाड। सबसे बड़ी झील है लोकल लैंग्वेज में कयाल बोलते हैं लगून को। पुन मदा नेहरू ट्रॉफी बोट रेस अष्टाई मोड़ी ये बलम कली भी कहा जाता है और मालाबार कोस्ट पूर्वी तट में वियरनेस के नदियों के कारण चौड़ाई अधिक पूर्वी चौड़ाई अधिक मिलती है और मंदी पर थोड़ी मिलती है। ये सरकार हो गया कृष्णा नदी डेल्टा बांटती है उड़ीसा का तटीय मैदान में उत्कल का तटीय है चिल्का लगून यहीं पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ आर्द्र भूमि में ये दया नदी उगती है। कोरोमंडल हो गया कोरोमंडल कोस्ट पूर्वी उत्कल मनुष्य यहाँ पे तटीय इससे वर्षा होती है कावेरी नदी डेल्टा बनाती है। द्वीप समूह अंडमान निकोबार हाँ, टिक वर्जनी उत्तर से दक्षिण की ओर ठीक है। प्लेट इन्होंने जोड़ लगाया ऐसे ऐसे करके बढ़ा ये दोनों टकराने से अंडमान है ना। अब इसमें सबसे ऊपर है कोको आइलैंड फिर है तुम्हारा कोको चैनल है फिर तुम्हारा पड़ता है नॉर्थ 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 अंडमान। यहाँ पर सडल दी पीक हो गई हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार सडल पीक। देन तुम्हारा फिर मिडल मिडल अंडमान पड़ेगा यहाँ पर माउंट डेबोलिक है 515 मीटर का है। फिर तुम्हारा साउथ अंडमान हो गया। फिर तुम्हारा लिटिल अंडमान हो गया साउथ अंडमान लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। फिर लिटिल निकोबार हो गया फिर लिटिल निकोबार हो गया फिर यहाँ तुम्हारा ग्रेट निकोबार हो गया। फिर माउंट सिलुबल पड़ता है हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान। यहाँ सेडल पीक सबसे बड़ी सबसे ऊंची है ठीक है। यहाँ सुमात्रा आइलैंड सुमात्रा सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया। यहाँ अंडमान निकोबार बहत्तर द्वीप है। यहाँ पर चार द्वीपों का नाम चेंज किया गया था। रॉस का कर दिया था नेताजी यहाँ शहीद और नील नेताजी शहीद स्वराज और शहीद ठीक है। बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय जलहस्ती नारकोंडा द्वीप है साउथ अंडमान है ना। यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर पड़ता है स्वराज द्वीप पड़ता है रूटलैंड पड़ता है लिबरस द्वीप समूह पड़ता है तथा ओगोर सेंट्रल चैंपियन जहाँ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है विषाणु वर्षा वन है सततः वन है। लक्षद्वीप छत्तीस द्वीप है मुंबई और कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव से होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दूसरा प्लेन विस्तार अक्षांशीय अक्षांशीय 8 से 12 तक देशांतरीय विस्तार 71 से 74 8 से 12 देशांतर मालवा सकते थे ठीक है। यहाँ पर कटमन कटमंडी पड़ता है आमदनी पड़ता है अम, आमदनी और कारावती के बीच में 4 डिग्री चैनल है अंदर एंड्रोस द्वीप पड़ता है मिनी कॉय पड़ता है मालदीव पड़ता है तट को टुंडी कदमत और टुंडी तट से दूसरे अलग कहा गया है। आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में थैंक यू।